गजवाए हिंद की बात सिर्फ दो लोग करते हैं, खालिस्तान की बात मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं, करते रहे हैं। अब तीसरे विचार को लीजिए, हिंदू राष्ट्र इसके नाम लेवा है, खूब है, हर जगह है, खुल्लम खुल्ला है, दिन दहाड़े हैं, मंच से बोल रहे हैं, ऊपर से नीचे तक बोल रहे हैं। नमस्कार, संडे सत्संग में आज एक बड़ा सवाल। दरअसल तीन शब्द और तीनों के पीछे एक विचार। तीनों शब्द पिछले कुछ दिनों से प्रचलन में हैं, चर्चा हो रही है, बहस हो रही है और हाल ही में एक बयान के कारण ये बहस बहुत तीखी हो गई है। तीन शब्द हैं खालिस्तान, गज़वाए हिंद और हिंदू राष्ट्र। परसों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सार्वजनिक बयान दिया। बयान में उन्होंने कहा कि ये खालिस्तान की बात करने की हिम्मत इसलिए हो रही है क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। आप उनके खुद के मुंह से सुनिए। ये अलवर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एड्रेस करते हुए अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं। जातिवाद भी चलता है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही देश के अंदर, पर देश हित में यह है अगर आप सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को लेकर चलोगे साथ में, तो ये देश एक रहेगा, अखंड रहेगा। हाँ, बताइए, खालिस्तान में एक नया आदमी आ गया, अमृत पार्टी, पता नहीं क्या नाम है उसका। वो कह रहा है अगर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मैं खालिस्तान की बात क्यों नहीं करूं। आप बताइए, उसकी हिम्मत देखिए आप, उनकी हिम्मत क्यों हुई है? इसलिए हुई है, आप हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हो? मतलब संदर्भ है इस वक्त पंजाब में जो हो रहा है उसका। पंजाब में जो हो रहा है, एक अमृतपाल करके व्यक्ति हैं जो कि फिर दोबारा पंजाब में खालिस्तान की आवाज को, खालिस्तान की मांग को उठा रहे हैं। इस वक्त उनके पीछे वो अपने आप को वारिसे पंजाब नामक किसी संगठन का नेता बताते हैं और इस वक्त पंजाब की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, उनका पीछा कर रही है। पकड़ नहीं आ रहे, इसके बारे में तरह-तरह की मसालेदार खबरें चल रही हैं, क्यों पकड़ नहीं आ रहे, कैसे छूट गए, आम आदमी पार्टी की सरकार कैसी चल रही है, ये सब बातें चल रही हैं। इन सब पे चर्चा करना इस वक्त आज हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है, खालिस्तान की बात एक बार फिर उठाई जा रही है और जो व्यक्ति उठा रहा है, वो खुद कह रहा है कि देखिए, अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र की बात हो सकती है, तो फिर मैं खालिस्तान की बात क्यों नहीं कर सकता? और जब अशोक गहलोत जी ने इस बात को बोला है, तो कल टीवी पे चर्चा चल रही थी कि क्या आप दोनों को बराबर रख सकते हो? आखिर आप खालिस्तान जैसे विचार को हिंदू राष्ट्र जैसी बात के साथ बराबर समतुल्य कैसे मान सकते हो? और इसके बीच कुछ दिन पहले से चर्चा चल रही थी गज़वाए हिंद नामक विचार की। तो आज मैं चाहता हूं कि तीनों विचारों का हम विश्लेषण करें, देखें ये तीनों विचार के तौर पे कहां है, तीनों राजनीतिक मांग के तौर पे कहां है। तीनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, तीनों में कुछ साम्य है, समानताएं हैं। तीनों विचार क्या है? खालिस्तान का विचार कहा कहता है कि भारत, जिसे आज हम भारत कहते हैं, भारत का एक टुकड़ा जो पंजाब और उसके नजदीक का इलाका है, इलाके की परिभाषा बदलती रहती है, जहां सिखों की संख्या बहुसंख्यक है, उसको एक अलग से देश बना दिया जाए जहां पे सिखों का बोलबाला हो। मोटे तौर पे विचार ये है, बाकी इसके ऊपर जितना मसाला मिर्च लगाना चाहे कोई लगा दे। गजवाए हिंद का विचार क्या है? विचार किसका है, इसके पीछे कोई है नहीं है, ये बाद में चर्चा करेंगे। विचार क्या है? विचार ये है कि भारत पे इस्लाम की फतह हो जाए, भारत एक इस्लामिक देश बना दिया जाए। कैसे बनेगा, कोई बनाना चाहता है, नहीं बनाना चाहता है, बात की बात है, लेकिन भारत पर इस्लाम की फतह हो जाए। ये गजवाए हिंद मतलब गजनी, जो मतलब एक धर्म विरोधियों के विरुद्ध युद्ध चलाने वाले गाजी लोग भारत पे कब्जा कर लें, ये ऐसा विचार बताया जाता है। और तीसरा हिंदू राष्ट्र का विचार। विचार क्या कहता है कि जो हिंदू धर्म की मान्यता रखने वाले, है ना, हिंदू की परिभाषा में यहाँ कोई पेंच या ये सब नहीं है, जिसे आप हम सब लोग हिंदू समझते हैं, जो मुसलमान नहीं है, जो सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, और हिंदू धर्म के तमाम जो संप्रदाय हैं उनको मानने वाले लोग जो हैं, ये देश उनका है। मुख्यतः उनकी रीति परंपरा मान्यताओं के अनुसार ये देश चले। तीन विचार हैं। तीनों विचार में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या बातें कॉमन है? पहला,
ये तीनों विचार धर्म और राजनीति को जोड़ते हैं। दरअसल धर्म और राजनीति कहना भी गलत होगा, क्योंकि ये राज्य सत्ता, सिर्फ राजनीति नहीं, राज्य सत्ता जो नेशन स्टेट है, उसे धर्म धर्म शब्द का प्रयोग करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म का मतलब एक नैतिकता, राइचुअसनेस धर्म है। इसलिए उस धर्म नहीं, हमें इसे दरअसल सांप्रदायिक या पंथिक कहना चाहिए। तो धार्मिक संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं का जो एक धर्म का जो संस्थागत स्वरूप है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है, उनको, और धर्म की जो सत्ता है, धर्म के संस्थागत स्वरूप की जो सत्ता है, उसे राज्य सत्ता से जोड़ती है, पहली बात। दूसरा, ये दोनों विचार कहते हैं कि भारत देश में किसी एक धर्म का बोलबाला हो। फिर यहां धर्म की बजाय हमें संप्रदाय या पंथ कहना बेहतर होगा। किसी एक पंथ या संप्रदाय विशेष का बोलबाला हो। जो हिंदू धर्म के, हिंदू संप्रदाय का, हिंदू पंथ का बोलबाला चाहते हैं, वो कहते हैं पूरे देश पे बोलबाला हो। जो मुसलमान धर्म का, इस्लाम धर्म का बोलबाला चाहते हैं, वो किसी भी तरह से चाहते होंगे कि पूरे देश पे हो। और जो सिख संप्रदाय का, पंथ का बोलबाला चाहते हैं, वो एक छोटे से हिस्से को अलग करके उसका बोलबाला चाहते हैं। लेकिन विचार तीनों में एक है कि भाई हमारा बोलबाला हो, इस देश में फर्स्ट रेट सिटीजन हम हो, बाकी सेकंड रेट हो। मोटी भाषा में जो मैं कहता हूं कि भारत में कुछ है मकान मालिक, बाकी है किराएदार। कौन मकान मालिक और कौन किराएदार, तीनों की परिभाषाएं जाहिर है अलग अलग होंगी, लेकिन विचार तीनों का एक ही है। तीनों विचार भारत के संविधान के विरुद्ध है। तीनों विचार भारत के जो स्वधर्म, मैं कहता हूं कि स्वधर्म शब्द को अलग अलग अर्थ में समझा जा सकता है। और कई लोग स्वधर्म शब्द का जब मैं इस्तेमाल करता हूं तो बड़ा अकबकाहट महसूस होती है कि स्वधर्म का मतलब अच्छा कोई एक धर्म जो कि भारत का धर्म होगा। नहीं, मैं वो नहीं कहता। मेरे लिए स्वधर्म का मतलब है भारत का जो गणतंत्र है, उसका जो बुनियादी विचार है, जो उचित है, जो सही है, जिसे भारत के संविधान में निरूपित किया गया है, जो इस सभ्यता के कुछ मूल विचार हैं, जिसे इस देश के आजादी के आंदोलन ने परिष्कृत किया और जिसे भारत के संविधान में लिखा गया, वो भारत का स्वधर्म है। ये तीनों विचार भारत के स्वधर्म के विरुद्ध हैं। तीनों विचार भारत के स्वधर्म के दुश्मन हैं, क्योंकि ये तीनों, भारत का स्वधर्म क्या कहता है? विभिन्नता में एकता। भारत का स्वधर्म क्या कहता है? सभी लोग मिलकर एक साथ रहें। भारत का स्वधर्म क्या कहता है? कि इस देश में हर एक को अपना धर्म मानने की, प्रचार प्रसार करने की स्वाधीनता हो। भारत का स्वधर्म क्या कहता है? कि इस देश में कोई एक फर्स्ट रेट सिटीजन और एक सेकंड रेट सिटीजन नहीं होगा, सब बराबर होंगे। इस मायने में ये तीनों विचार जो हैं भारत के स्वधर्म के विरुद्ध हैं। और इन तीनों, और या चारों कह लीजिए, इन चारों जो सिमिलैरिटीज हैं, उस सिमिलैरिटीज के आधार पे हम देखते हैं कि ये विचार जो है भारत के लिए खतरनाक है। तीनों अपने अपने तरीके से भारत के विचार पे हमला करने वाले विचार हैं। भारत की जो आज स्वरूप है, उस स्वरूप के खिलाफ है। तो कोई भी जिसे भारत में विश्वास हो, तीनों भारत के स्वधर्म पे, जैसा मैंने कहा, आक्रमण करने वाले विचार हैं। जिसे भारत में आस्था है, जिसे भारत की सभ्यता में आस्था है, जिसे भारत के गणतंत्र में आस्था है, जिसे भारत के संविधान में आस्था है, उसे जाहिर है इन तीनों विचारों का विरोध करना चाहिए। बात यहां समाप्त हो सकती थी। मैं सिंपली कह सकता था तीनों विचार गलत है, तीनों का विरोध कीजिए, बिल्कुल सही बात है, यहां खत्म हो जाएगी। लेकिन दरअसल क्या तीनों एक बराबर विचार हैं? मैं चाहता हूं ध्यान से हम इस पे विचार करें, क्योंकि तीनों विचार दरअसल एक बराबर का खतरा है नहीं, क्योंकि तीनों की ताकत अलग अलग तरह की है। तीनों के पीछे राजनीतिक ताकत अलग है, तीनों के नाम लेवा अलग अलग तरह के लोग हैं। पहले लीजिए गजवाए हिंद। अभी जो गजवाए हिंद का विचार है, यानी कि भारत में इस्लाम की फतह हो और सबको इस देश के अंदर, हिंदू सिख ईसाई सब लोगों को इस्लाम के सामने सर अपना झुकाना पड़े, इस विचार का आज के भारत में कोई नाम लेवा नहीं है।
जो मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतें जिन्हें कहा जाता है, वो भी इसका नाम नहीं लेती हैं। हैदराबाद की पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद मुसलमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुसलमीन, MIM जो है पार्टी, वो कभी गजवाए हिंद की बात नहीं करती है। यहां तक कि जो मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन PFI, जो सांप्रदायिक है, जिस पे बैन लगाया गया है, और मुझे नहीं लगता कि बैन लगाना गलत था। बस ये है कि वैसी बाकियों पे भी तो बैन लगाइए, हिंदू संस्थाओं पे भी बैन लगाइए जो उस तरह की बातें करती हैं। मुस्लिम सांप्रदायिक संस्था PFI वो भी गजवाए हिंद की बात नहीं करती है। तो कौन करता है गजवाए हिंद की बात? गजवाए हिंद की बात सिर्फ दो लोग करते हैं। पहला, अलकायदा। अलकायदा भारत में नहीं, अलकायदा ने बाहर से कोई एक साउथ एशिया का विशेष चैप्टर खोला। कहां खोला? वेबसाइट पे खोला। मैं और कहीं तो खोल नहीं सकता क्योंकि और तो कोई समर्थक है नहीं। और वहां कुछ अलकायदा नवाए गजवाए हिंद इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये इन्होंने AQIS करके कोई संगठन खोला। संगठन तो है नहीं, वेब पे कोई कुछ भी खोल सकता है। तो एक इंटरनेट पे ब्रांच खोली है। 5 साल से दुकान चल रही है इंटरनेट पे, और इस दुकान के कोई ग्राहक नहीं है। यहां तक कि जो कश्मीर के उग्रवादी हैं, वो भी इनकी बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो मतलब दुकान खोल के 5 साल से अलकायदा वाले बैठे हुए हैं कि भाई चलिए कोई ना कोई आएंगे, हिंदुस्तान के सताए हुए मुसलमान हमारे पास आएंगे। कोई इनके पास आने को तैयार नहीं है। तो कौन नाम ले रहा है? भारत में कोई नाम नहीं ले रहा। नहीं नहीं, एक व्यक्ति नाम ले रहा है। भारत में बार बार ये कहना कि गजवाए हिंद का एक विचार है, ये नाम कौन लेता है? ये नाम लेने वाले सबसे अग्रणी सज्जन हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने इनका नाम लिया, एक इंटरव्यू दे रहे थे, और 2022 के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ जी ने इसके विचार का प्रचार किया। कोई मुस्लिम संगठन इसका प्रचार नहीं कर रहा है, प्रचार इसका कर रहे हैं ये संगठन। मतलब और इसका देखिए, मतलब नहीं है ये। इसका मतलब है जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाए हिंद का, अब सपना देखने वाले हैं नहीं, कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा दुश्मन बड़ा कन्वीनियंट है। ऐसा आपको स्ट्रॉमैन कहते हैं ना, खेत के अंदर वो खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा एक स्ट्रॉमैन खड़ा करना बीजेपी की राजनीति के लिए बेहद जरूरी है। तो गजवाए हिंद, जिसका कोई नाम लेवा नहीं है, जिसके पक्ष में भारत में कोई खड़ा नहीं है, लेकिन धरपकड़ हो रही है। PFI पे बैन लग चुका है। जैसे मैंने कहा, मैं उसका विरोधी नहीं हूं बैन लगाने का। धरपकड़ हो रही है, आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है, और यदा कदा अखबारों में खबर छप जाती है कि कोई छुपा हुआ गजवाए हिंद का सेल निकला, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप निकला है, जिसको पकड़ लिया गया है आतंकवाद पे। उस पे NSA लगा दिया गया, उस पे UAPA लगा दिया है, टेररिस्ट एक्ट उसके ऊपर लगा दिए गए हैं। दूसरी बात खालिस्तान की। खालिस्तान की बात मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं, करते रहे हैं। सन 1984 से लेके 1995 तक ये विचार पंजाब में चला। पंजाब में नहीं, पंजाब के कुछ हिस्सों में चला। पंजाब की बहुसंख्यक जनता, पंजाब की बहुसंख्यक सिख जनता भी कभी भी इस विचार के साथ नहीं रही, लेकिन कुछ लोगों ने इस विचार को चलाया। और इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ मुट्ठी भर बुद्धिजीवी और कुछ लोग इस विचार को धीरे धीरे हमेशा चलाते रहे, दबे छुपे। इसका कहीं समाज में छोटा मोटा समर्थन भी रहा है। और हाल ही में जब जो उपचुनाव हुआ था, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती। उसके बाद जब फरीदकोट में भगवंत सिंह मान की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव हुआ, और वहां पे जीत गए सिमरजीत सिंह मान अचानक, तो उसे भी पंजाब में कहीं दबे छुपे खालिस्तान के समर्थन के साथ जोड़कर देखा गया। हालांकि सिमरजीत सिंह मान ने स्वयं ऐसा नहीं कहा, लेकिन ऐसा कहा गया। पंजाब में
एक छोटे से वर्ग के अंदर इसका समर्थन रहा है और लेकिन वो खुल के बोल नहीं रहे थे। ये जो अपने आप को वारिसे पंजाब कह रहे हैं, ना तो वारिसे पंजाब है, ना तो ये वारिसे सिख हैं। लेकिन ठीक है, स्वयंभू लोग हैं, अपनी बात कह रहे हैं। तो अमृतपाल सिंह ने ये जो बाहर से आके अब एक अपना खड़ा किया है, अपना दल खड़ा किया है, ऐसी हरकतें करनी शुरू की हैं जो बिल्कुल क्लियरली गैर कानूनी हरकतें हैं। और पंजाब के तमाम समझदार लोग, हिंदू और सिख, तमाम पंजाब के बुद्धिजीवी, पंजाब की राजनीति समझने वाले तमाम लोग काफी दिनों से कह रहे हैं कि भाई खुल्लम खुल्ला ऐसी हरकतें कर रहा है, आप लोग इसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। और पंजाब को समझने वाले लोग फिर याद दिला रहे हैं कि 1982-83 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब पंजाब में भिंडरावाले का उदय हुआ था। उस समय कांग्रेस की सत्ता थी और पंजाब के जानकार लोग कहते हैं कि अगर उन पर वक्त रहते कार्रवाई की गई होती तो गोल्डन टेम्पल पर ऑपरेशन की नौबत ना आती और उसके बाद जो दुखद अध्याय देश को देखना पड़ा, पंजाब को देखना पड़ा, सिख समाज को देखना पड़ा, उस सब की नौबत ना आती अगर वक्त से कार्रवाई की गई होती। इसलिए पंजाब के तमाम लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि इस व्यक्ति पर और ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई करने में देरी हुई, लेकिन अब कार्रवाई हो रही है, धरपकड़ करने की कोशिश हो रही है, वो चकमा दे रहे हैं, इधर-उधर जा रहे हैं, बाद में वीडियो रिलीज कर रहे हैं। और अमृतपाल अपनी वीडियो में कहते हैं कि भाई जब मोहन भागवत बात कर सकता है हिंदू राष्ट्र की, जब नरेंद्र मोदी जी बात कर सकते हैं हिंदू राष्ट्र की, तो मैं खालिस्तान की बात क्यों नहीं कर सकता। तो खालिस्तान के विचार के नामलेवा हैं, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं और उन पर अब देर से ही सही कोई कार्रवाई हो रही है। अब तीसरे विचार को लीजिए, हिंदू राष्ट्र, इसके नामलेवा है, खूब है, हर जगह है, खुल्लम खुल्ला है, दिन दहाड़े हैं, मंच से बोल रहे हैं, ऊपर से नीचे तक बोल रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं, संसद के बाहर बोल रहे हैं। ये तो हिंदू राष्ट्र की प्रतिज्ञा ले रहे हैं खड़े होके। ये अंबाला के एमएलए कोई है, अंबाला में कोई एमएलए शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प करते हैं, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। इसके लिए ये सिर्फ एक नमूना है, छोटा सा नमूना जो आसानी से इंटरनेट पे मिल जाता है। आपको ऐसी तमाम ये अपने आप को धार्मिक नेता कहने वाले, धार्मिक बाबा संत कहलाने वाले ये लोग मिल जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपको ऐसा कोई वीडियो मिलता है जो यूं खड़े होके 100 500 200 लोग शपथ ले रहे हो, मैं खालिस्तान बनाऊंगा, मैं गजवाए हिंद बनाऊंगा। ऐसी आप कल्पना भी कर सकते हो। जो समुदाय रामनवमी के नाम से जिसमें दहशत हो जाती है, शर्म की बात है हमारे लिए इस देश में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम का त्योहार जो है वो आज एक दहशत फैलाने का बन गया है त्योहार। इस बार फिर हुआ, पिछले साल हुआ था, इस बार फिर वैसे ही हरकतें हुई हैं। वो समुदाय जो कि रामनवमी के नाम से जिसमें दहशत हो जाती है कि लो फिर मुसीबत आ गई, फिर कुछ होगा, फिर कुछ हमारे पे अत्याचार होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो समुदाय कहीं खड़ा होके कह रहा होगा कि हम हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा फहराएंगे, सब हिंदुओं को झुकाएंगे। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई हो सकती है? हास्यास्पद छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा क्रूर व्यंग कोई हो सकता है? ऐसा कोई नहीं है। खालिस्तान की बात होती है, बंद कमरों के अंदर जरूर ऐसी कुछ कस्में भी लोग खाते होंगे, लेकिन किसी की हिम्मत है कि वीडियो चला के इस तरह से शपथ ले, हम भारत में खालिस्तान बनाएंगे, उसके लिए जान दे देंगे, भारत के संविधान को ऐसा बनाएंगे। ऐसा वीडियो आप देखते हो? जो वीडियो चलते हैं ना 2-4, ये सब कनाडा के लिए वीडियो है, भारत का वीडियो नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र के वीडियो चलते हैं। ये एक छोटा सा नमूना है। यहाँ के सांसद कहते हैं, तथाकथित धर्म संसद करके कहते हैं, हम इतने लाख मुसलमानों का कत्ल करवा देंगे, इस देश में मुसलमान खत्म हो जाएंगे। ये बीजेपी से निकाले गए निष्कासित एमएलए हैं जो हैदराबाद के अंदर परसों किस तरह की हरकतें कर रहे थे, किस तरह के भाषण देते हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कहते हैं ये बहुत बुरी चीजें हैं, इस पे कंट्रोल होना चाहिए।
कौन कंट्रोल करेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो 3 विचार हैं, तीनों भारत के विरुद्ध हैं, तीनों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। एक जिसका कोई नाम लेवा नहीं है, लेकिन पकड़-पकड़ के पुलिस जिसके खिलाफ आतंकवाद का केस बना रही है। दूसरा, जिसके मुट्ठी भर नाम लेवा है और अब पूरी पंजाब पुलिस उनके खिलाफ चल रही है। और तीसरा, जिसको खुल्लम खुल्ला सड़कों पे बोला जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई उसके बारे में बोलता नहीं, क्योंकि सबको पता है कि ऊपर से आशीर्वाद है। अब आखिरी बात, दरअसल क्या ये 3 विचार दरअसल 3 अलग विचार हैं, या कि ये 3 मुखौटे हैं जिनके पीछे एक हाथ है, 3 कठपुतलियां हैं जिन्हें चलाने वाली उंगली एक है। मैंने जिक्र किया पंजाब में, जब भिंडरावाले का पंजाब में उदय हुआ, संत भिंडरावाले बोलते हैं, मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छी मान्यता नहीं रखता जो कि भारत के मूल विचार, भारत के स्वधर्म के खिलाफ हो, चाहे वो हिंदू धर्म के नाम पे हो, सिख धर्म के नाम पे हो, इस्लाम के नाम पे, ईसाई धर्म के नाम पे हो, ऐसे किसी की बहुत मन से मैं इज्जत नहीं करता। जब भिंडरावाले का उदय हुआ, उस वक्त क्या कहा गया था? उस वक्त कहा गया था और तमाम किताबों में दर्ज किया गया है कि उस वक्त केंद्र सरकार की एजेंसियों की तरफ से उनको शय मिली थी। वक्त रहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, इसके पीछे एक राजनीतिक खेल था कि इसे होने दो और अकालियों का काम तमाम हो जाएगा पंजाब के अंदर। एक छोटा राजनीतिक फायदा उठाने की नीयत से यह बड़ा खेल खेला गया, जिससे पूरे देश को इतना भारी नुकसान हुआ। और आज भी 1984 एक धब्बा है भारत के इतिहास पे। कहीं वैसा ही खेल इस वक्त नहीं खेला जा रहा। गजवा हिंद का तो मैंने साफ बताया, गजवा हिंद के विचार को अब बढ़ाना, इसके बारे में चर्चा करना, केवल आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करके देख लीजिए, केवल और केवल वो इसका नाम लेते हुए मिलेंगे और कोई लेने वाला नहीं है नाम का। क्यों लिया जा रहा है? जिस विचार को हिंदुस्तान के ना मुसलमान चाहते, ना मुसलमानों के धार्मिक नेता चाहते, ना मुसलमानों के सांप्रदायिक नेता चाहते, उसका विचार क्यों लिया जा रहा है? इसलिए कि शायद इससे हमें एक खास तरह की हिंदुओं की सांप्रदायिक राजनीति करने में आसानी मिलेगी। आखिर किसी ना किसी तरह के विचार को हमेशा कोई ना कोई दुश्मन चाहिए होता है, वो दुश्मन खड़ा करना बहुत आसान हो जाता है। खालिस्तान की बात, कार्रवाई में इतनी देर क्यों हुई और इतनी ढील क्यों है? कहीं ये तो नहीं कि इसके पीछे भी कुछ एजेंसियों का खेल हो? मैं नहीं जानता, केवल प्रश्न उठा रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न आज मीडिया में उठ रहे हैं कि कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक खेल तो नहीं। आप सिर्फ इतना सोचिए कि पंजाब में इस तरह का खालिस्तानी चेहरा उठने से किस पार्टी को फायदा होगा? क्या इससे पंजाब में राज कर रही आम आदमी पार्टी को कोई फायदा होगा? शुरू में लोगों ने सोचा था है और उन्हें ढील देने से है, लेकिन अंततः किरकिरी तो उन्हीं की होनी है। क्या ऐसा प्रतिद्वंदी खड़ा होने से अकालियों को कोई फायदा होगा? क्या इस तरह की राजनीति खड़ी होने से कांग्रेस को कोई फायदा होगा? या कि ऐसा व्यक्ति के खड़ा होने से बीजेपी को पंजाब में और बाकी देश में प्रचार करने में मदद मिलेगी? बीजेपी का जो पंजाब के हिंदुओं में आधार घट गया था, क्या उसे बढ़ाने में मदद मिलेगी? ये सवाल हैं जिन पे हमें सोचना चाहिए। हमारे निष्कर्ष जो भी, कहीं ऐसा तो नहीं कि 80 के दशक की तरह वहां भी कुछ एजेंसियों का खेल हो और ये जो हिंदू राष्ट्र का विचार चलाया जा रहा है उसके पीछे कौन है? इसके लिए आपको कल्पना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुल के सामने है, मंच पे है। आपको बस यही सोचने की जरूरत है कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, इसके पीछे कौन है? वो जो देश की सत्ता चला रहे हैं, वो जो कि यूएपीए और एनएसए लगाने का अधिकार रखते हैं, वो जो तय करते हैं कि कौन जेल में जाए, कौन नहीं जाए, वो जो कि सुनते हैं
न्यायपालिका पे भी दबाव रखते हैं। तो कुल मिला के ये कि ये 3 अलग-अलग विचार, तीनों भारत के स्वधर्म पे हमला करने वाले विचार, तीनों विचार जो धार्मिक ग्रंथों में अपना जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं, लेकिन दरअसल धार्मिक ग्रंथों में जिनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तीनों विचार जो भारत के संविधान के विरुद्ध हैं। तीनों विचार कहीं एक ही राजनीति को प्रमोट करने के लिए तो नहीं चलाए जा रहे। इन तीनों का विरोध करने के लिए हम सबको खड़े होना होगा और इन तीनों का विरोध करने का एक ही तरीका है कि हम सब कहें कि जब राज सत्ता की बारी आती है तो केवल एक ही पवित्र ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है भारत का संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया।